अमेरिका और ईरान के बीच टकराव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है और इस बार मामला सिर्फ बयानबाजी तक नहीं रुका है। तेल के दाम ऊपर चढ़ गए हैं, खाड़ी देशों में ड्रोन दिख रहे हैं और दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तनाव बना हुआ है। इन सब के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बेहद सख्त बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान पिछले 47 साल से अमेरिका और दुनिया को घुमाता रहा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ओबामा सिर्फ ईरान को लेकर सॉफ्ट नहीं थे, बल्कि पूरी तरह उनके पक्ष में चले गए। उन्होंने इजराइल और दूसरे सहयोगियों को किनारे कर दिया। ट्रंप ने आरोप लगाया कि ओबामा ने ईरान को सैकड़ों अरब डॉलर दिए, 1.7 अरब डॉलर कैश में तेहरान भेजे और इससे ईरान को नई ताकत मिल गई। उनके पास इतना पैसा पहले कभी नहीं था। सूटकेस और बैग में भरकर पैसा उतारा गया और उन्हें अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि उन्हें सबसे कमजोर और बेवकूफ अमेरिकी राष्ट्रपति मिल गया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने सालों तक अमेरिका को इंतजार करवाया, अमेरिकी सैनिकों को रोड साइड बमों से मारा, प्रदर्शनकारियों को कुचला और अब तक अमेरिका का मजाक उड़ाता रहा। लेकिन अब वो हंसना बंद करेंगे। दरअसल अमेरिका ने ईरान को एक पीस प्रपोजल भेजा था, लेकिन ट्रंप ने ईरान के जवाब को पूरी तरह अस्वीकार्य बता दिया। अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि मुझे उनका जवाब पसंद नहीं आया, उनका जवाब गलत है। हालांकि ट्रंप ने यह नहीं बताया कि ईरान ने अपने जवाब में क्या लिखा था। उधर ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने अमेरिका से जंग में हुए नुकसान का मुआवजा मांगा है, साथ ही आर्थिक प्रतिबंध हटाने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपने अधिकार की बात दोहराई है। ईरान ने अपने प्रस्ताव में यह भी कहा कि जंग सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि लेबनान समेत पूरे इलाके में लड़ाई खत्म होनी चाहिए। साथ ही हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा की भी बात कही गई है। लेकिन ट्रंप ने कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया पर ईरान के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसी बीच वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान अपने हाईली इनरिच्ड यूरेनियम का कुछ हिस्सा कम डाइल्यूट करने और बाकी किसी तीसरे देश को सौंपने पर विचार कर रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। डाइल्यूट करने का मतलब होता है कि किसी गाढ़े चीज को पतला करना। इधर बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी मीडिया से कहा कि ईरान के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई है। उनका कहना है कि ईरान के पास जमा एनरिच्ड यूरेनियम हटाना जरूरी है। नेतन्याहू ने कहा कि सबसे अच्छा रास्ता डिप्लोमेसी है, लेकिन जरूरत पड़ी तो कठोर कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। उधर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हम दुश्मन के सामने कभी भी सिर नहीं झुकाएंगे और अगर बातचीत या समझौते की बात होती है तो इसका मतलब आत्मसमर्पण या पीछे हटना नहीं है, बल्कि इसका मकसद ईरानी जनता के अधिकारों को बनाए रखना और राष्ट्रीय हितों की मजबूती से रक्षा करना है। इसी बीच अमेरिकी रिपब्लिकन सेनेटर लिंडजी ग्राहम ने कहा है कि अब ट्रंप को सैन्य कार्रवाई पर विचार करना चाहिए। तनाव सिर्फ बयानों तक नहीं है, खाड़ी देशों में ड्रोन एक्टिविटी भी बढ़ गई है। कतर के पास एक जहाज में ड्रोन हमले से मामूली आग लग गई। वहीं यूनाइटेड अरब अमीरात और कुवैत ने अपने एयर स्पेस में ड्रोन देखे जाने की बात कही है। यूएई ने दावा किया है कि उसने 2 ड्रोन मार गिराए और इसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। दूसरी तरफ कुवैत ने भी कहा कि उसकी सेना ने ड्रोन एक्टिविटी का जवाब दिया है, लेकिन ये नहीं बताया कि ड्रोन कहां से आए थे। ईरानी सेना ने कहा कि उसने दक्षिण और पश्चिम इलाके में एक दुश्मन ड्रोन को मार गिराया है। इन सब का असर तेल बाजार पर भी दिखा है। अमेरिका और ईरान के बीच समझौता न होने और हॉर्मुज में तनाव बने रहने से कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गई हैं। ब्रेंट क्रूड $3.21 यानी कि 3.17% बढ़कर $104.50 प्रति बैरल पहुंच गया है। वहीं अमेरिकी WTI क्रूड $3.06 बढ़कर $98.48 प्रति बैरल हो गया है। खैर, 2 देशों के बीच खींचतान अब सिर्फ राजनीति नहीं रही है,
इसका असर तेल व्यापार, समुद्री रास्तों पर और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।